क्वेश्चन नंबर 27 इन फिगर पीओ परपेंडिकुलर क्यूओ। यहाँ पे फिगर में देखिए पीओ और क्यूओ वो रखे, ये दोनों लाइन है जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 बन जाएगा। इसके बाद देखिए करा द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। करा कि सर्कल के पी और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया गया और दोनों टेंजेंट है तो एक दूसरे को टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो यहाँ देखिए सर्कल के पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ और एक टेंजेंट क्यू पॉइंट पे ड्रा हुआ, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो वो प्रूव दैट पी क्यू एंड ओ टी आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो प्रूव करिए कि पी टी, ये पी क्यू, यहाँ पे देखिए पी क्यू और ओ टी ये वाला एक दूसरे का राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या हो कि एक दूसरे को जो कट करा तो वो कट करा राइट एंगल पे, यानी यहाँ पे जो चारों तरफ जो एंगल बना वो बना राइट एंगल। और उसके बाद बोला कि ये साथ ही साथ राइट बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे बीच में मान लीजिए आर है, तो यहाँ पे कहने का मतलब पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएगा। इधर से देखिएगा तो ओ आर और टी आर आपस में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा सारा 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल का नाम लिख लीजिए O1, इसको 2 लिख लीजिए, ये 3 मान लेते हैं और ऊपर वाला 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव डेट में हो जाएगा। यहाँ से देखिए पी आर इक्वल क्यू आर, तो यहाँ पे पहले आपको लाना है पी आर इक्वल टू क्यू आर, और एक और साइड का देख लीजिए तो ओ आर और टी आर भी आपस में इक्वल लाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ आर इक्वल टी आर। साथ ही साथ यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री आपको लाना है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये भी आपको लाना है सारा 90 डिग्री। यहाँ से देखिए यहाँ पे आप ट्रायंगल एक देखिए ओ पी टी जो ऊपर में बना, और एक ट्रायंगल देखिए ओ क्यू टी जो नीचे में बना। एक ओ टी लाइन के ऊपर में ट्रायंगल बना ओ पी टी, एक ओ टी लाइन के नीचे में बना ओ क्यू टी। इसी दोनों ट्रायंगल में पहले चलिए, इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कॉन्ग्रुएंस करिए, ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस है। ओ पी इक्वल हो गया ओ क्यू का, ये है रेडियस। इसके बाद देखिए ये टी पॉइंट से जो टेंजेंट रहा हुआ है टी पी और टी क्यू, ये दोनों टेंजेंट का भी लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से टी पी इक्वल हो गया टी क्यू का, ये है टेंजेंट। इसके बाद ओ टी जो साइड है वो दोनों के लिए यूज हुआ है, तो ये कॉमन हो जाएगा ओ टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ टी बराबर ओ टी, ये हो गया कॉमन। यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ओ पी टी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ क्यू टी, ठीक है। ट्रायंगल ओ पी टी कॉन्ग्रुएंस ओ क्यू टी। और जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड। और इसके सामने कौन एंगल है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, और इस साइड के सामने देखिएगा तो ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, उसका नाम लिखिए तो एंगल ओ टी पी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ टी क्यू का, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट भी क्या था, आपस में इक्वल था, तो टेंजेंट के सामने ये वाला एंगल बना और इधर टेंजेंट के सामने ये वाला एंगल बना, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम है पी ओ टी और इसका क्यू ओ टी। तो यहाँ पे एंगल पी ओ टी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ओ टी का, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब फिगर में देखिए यहाँ सेंटर पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और टेंजेंट के बीच में ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हो गया। ये सेंटर पे बना 90 डिग्री, तो ये इक्वल है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको पता है अगर किसी सर्कल में दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है और यहाँ पे सेंटर से रेडियस को मिला दीजिए, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है ये दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे बड़ा 90 डिग्री और यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल है, तो ये एंगल दोनों का सम होगा कितना 180 डिग्री, और ये है 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अब बताइए ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी ना दोनों का सम 180 होगा। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आया तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा
45 डिग्री। इसके बाद देखिए आपको प्रूव करना था पी आर इक्वल क्यू आर, ठीक है। तो पी आर और क्यू आर, तो आपको देखना है कि पी आर कौन ट्रेंगल में आ रहा है, क्यू आर कौन ट्रेंगल में आ रहा है। तो पी आर देख रहे हैं कि इस ट्रेंगल में भी आएगा, इस ट्रेंगल में भी आएगा, और क्यू आर भी इस ट्रेंगल में आएगा और इस ट्रेंगल में आएगा। तो आप या तो ये दोनों ट्रेंगल को लेकर चलिए या फिर ये दोनों ट्रेंगल को लेकर चलिए, आपका मन, किसी को भी लेकर चलिए, ये दोनों या फिर ये दोनों। तो हम चलते हैं इसमें पी आर टी में, इधर क्यू आर टी में। तो यहाँ से चलिए इन ट्रेंगल पी आर टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी। आप अगर इसमें भी चलेगा तो यहाँ भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, इसमें चलेगा तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो आप किसी एक में चलिए, या तो उस तरफ या तो इस तरफ। हम उस तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेंजेंट रहा हुआ है पी टी और टी क्यू, ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा पी टी इक्वल टू टी क्यू, ये है टेंजेंट। इसके बाद देखिए यहाँ ये जो लाइन आर टी आपको दिख रहा है ये कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। तो यहाँ पे आर टी इक्वल हो जाएगा आर टी का, ये है कॉमन। इसके बाद देखिए ये दोनों साइड के बीच में एंगल ये है 45 डिग्री। इधर भी देखिएगा टेंजेंट, ये जो कॉमन साइड था इसके बीच एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी टी आर इक्वल है क्यू टी आर के। तो यहाँ पे एंगल पी टी आर इक्वल है एंगल क्यू टी आर के। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल पी आर टी सिमिलर, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्यू आर टी, ये हो जाएगा एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको कौन लेना है। जैसे आप क्वेश्चन में तो पी टी और आर टी ये दोनों का तो यूज कर ही लिए है ना इसको कॉन्ग्रुएंस करने में, तो एक बच गया कौन इसमें पी आर। इधर से भी आप इस ट्रायंगल में देखिएगा तो टी क्यू और टी आर ये दोनों का तो यूज आप कर ही लिए हैं, तो एक बच गया आर क्यू। तो ये दोनों जो रिमेनिंग साइड है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो पी आर इक्वल क्यू आर, यही तो आपको एक प्रूव करना था। तो ये आ गया एक। इसके बाद देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ पे आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बोला देखिए 1 और 2 को, 1 बढ़ रहा है पी टी के सामने और 2 बढ़ रहा है ये टी क्यू के सामने। और पी टी और टी क्यू क्या था आपस में इक्वल था, मतलब ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने के एंगल को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो यहाँ पे देखिए फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल आ गया है। और आप देख रहे हैं कि पी क्यू एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन तो पूरा बनेगा कितना 180 डिग्री। यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट कर सकते हैं। तो एंगल 1 की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2 इक्वल टू 180। ये 2 से कटेगा 90 बार में, तो यहाँ से एंगल 2 इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। अब बताइए एंगल 2 आ गया 90 डिग्री और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, तो यहाँ से बोल सकते हैं सो एंगल 1 इक्वल टू भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 भी आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद फिगर में देखिए एंगल 1 भी आ गया है 90 और 2 भी आ गया है 90। अब देखिए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर से। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 आ जाएगा 180 डिग्री, ये हो गया बाई लीनियर पेयर। और यहाँ पे एंगल 1 का वैल्यू आया 90 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल 4 निकाल लीजिए, तो 90 को घटाइए उधर ले जाके, तो एंगल 4 का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली आप नीचे में चलिए, तो नीचे में एक है 2 और एक है 3, तो 2 और 3 का भी सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ पे भी दोनों का सम आ जाएगा 180, और एंगल 2 का वैल्यू देखिए 90 आया है, तो यहाँ पुट करिए 90, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। 90 माइनस होगा तो 180 माइनस 90 तो 90, तो एंगल 3 और एंगल 4 का वैल्यू 90 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा 2 का, इक्वल होगा 3 का, इक्वल होगा 4 का, मतलब चारों एंगल आपस में इक्वल होगा, चारों का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। तो एंगल आ गया 90 डिग्री,
सारा, और एक साइड पी आर और क्यू आर भी आ गया आपस में इक्वल। यहाँ पे देखिए ये भी आ गया और पी आर इक्वल क्यू आर भी आ गया। एक और आपको लाना है क्यू आर और टी आर, ये दोनों साइड को आपस में इक्वल लाना है। अब यहाँ पे देखिए फिगर में आपको लाना था ओ आर और इक्वल टी आर, यही दोनों साइड ना, इस ये वाला तो दोनों इक्वल आ ही गया है, आपको चाहिए ओ आर और टी आर। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रेंगल को पहले आप ध्यान से देखिए, ट्रेंगल पी ओ आर को, यहाँ पे एंगल 4 कितना 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया है ना, एंगल 4 का वैल्यू 90 डिग्री। अब बताइए जब ट्रायंगल में एक एंगल है 90 डिग्री तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा? बाकी दो एंगल का सम 90 ही होगा ना, तभी ना पूरा 180 होगा। तो बाकी दो एंगल का सम 90, जिसमें से एक एंगल है 45, तो बताइए दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 45 होगा। इतना तो आता है आपको समझ में। अब ये वाला ट्रायंगल वन देखिए पी आर टी में, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एंगल 1 90 डिग्री प्रूव हो गया ये वाला। तो जब ये 90 डिग्री प्रूव हो गया तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा? 90, क्योंकि एक एंगल है 90 तो बाकी दो एंगल का सम भी 90, जिसमें से एक है 45, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा 45। अब आप एक बार चलिए ये वाला ट्रायंगल में, एक बार चलिए ये वाला ट्रायंगल में। तो पहले चलिए ट्रायंगल पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो पी ओ आर में आप देखिएगा कि दो एंगल इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए 45 के सामने ओ आर, ये 45 के सामने ये वाला पी आर, तो ओ आर और पी आर ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखिए ओ आर इक्वल हो जाएगा पी आर का। ये कैसे आ रहा है आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। इसके बाद ये वाला ट्रायंगल में चले जिसमें ये दोनों एंगल वाइज इक्वल है, पी आर टी में, इन ट्रायंगल पी आर टी। तो पी आर टी में चलिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 45 के सामने पी आर और ये 45 के सामने कौन है? ये वाला टी आर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि टी आर इक्वल होगा पी आर के। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। आराम समझ में। यहाँ पे देखिए इस 45 के सामने कौन है? ये टी आर, ये वाला टी आर है, और इस 45 के सामने कौन है? ये देखिए पी आर। तो टी आर और पी आर भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही हम पे लिखें। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से चलिए, यहाँ पे आप देखिए दोनों का आर एच एस क्या सेम है, तो एल एच एस भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ओ आर और टी आर ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बी सी डी इज टेंजेंट टू इट एट सी। करा फिगर में देखिए एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और सी पॉइंट पे एक टेंजेंट रहा हुआ है बी सी डी ये वाला। इसके बाद बोला है प्रूव डेट एंगल बी ए सी प्लस ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। बी ए सी ये वाला एंगल प्लस ए सी डी, तो ए सी डी देखिए ए सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पी और सी को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी ज्वाइन कर दिए हैं, ये ज्वाइन किया हुआ ना है, इसको आपको ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए पी और सी को, यहाँ पे लिख दीजिए ज्वाइन पी सी। यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसको नाम दे दीजिए, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, इस तरीके से नाम दे दीजिए। तो आपको क्या करना होगा कि बार बार एंगल ये वाला एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 लिखना होगा, नहीं तो नाम लिखिएगा बार बार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी ए सी इस एंगल का नाम हो गया एंगल 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एंगल 1। ए सी डी इसका नाम हो गया 2, तो यहाँ पुट कर दीजिए एंगल 2। यानी आपको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपको प्रूव करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है पी ओ ए, ये क्या है? सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो सेंटर से होकर जा रहा है ना, तो जब सेंटर से होकर जा रहा है तो ये डायमीटर होगा। तो डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, एक डायमीटर के इस साइड एक डायमीटर के इस साइड। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर के इस साइड वाला में सेमी सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो ये वाला हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल पी सी ए हो गया 90 डिग्री, ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिएगा ट्रायंगल ए सी पी में, इन ट्रायंगल ए सी पी। अच्छा यहाँ पे बताइए ट्रायंगल ए सी पी में एक एंगल है 90 डिग्री, तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तभी ना पूरा 180 डिग्री होगा।
एक तो 90 है, तो बाकी दो का सम भी 90 होगा। तो यहाँ पे दो कौन है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 3 है, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ तो आ रहा है इतना समझ में आपको। इसके बाद देखिएगा, आपको लाना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। अभी यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ रहा है, मतलब 3 को रिप्लेस करना होगा एंगल 2 से, यही ना करना होगा, एंगल 3 को रिप्लेस करना होगा एंगल 2 से। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 का रिलेशन क्या है, 2 यहाँ पे बढ़ रहा है और 3 यहाँ पे बढ़ रहा है। एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट आपको पढ़ाए थे ना, एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई सर्कल है, इसमें 3 कॉर्ड रहेगा और एक टेंजेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि एक टेंजेंट और एक कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है, यहाँ देखिए ये टेंजेंट ये कॉर्ड मिलकर जो एंगल बना रहा है, ये एंगल इक्वल होता है रिमेनिंग दो कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है उसके। तो यहाँ पे रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, एक ये वाला एक ये वाला, ये एंगल बना रहा है ये वाला, यानी ये एक्स है तो ये भी हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, देखिए ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है एंगल 2, और रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, ये कॉर्ड तो यहाँ पे यूज हो ही गया, तो एक कॉर्ड ये वाला बचा और एक ये वाला बचा, और ये दोनों मिलकर बना रहा है एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से। तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 का, ये हो गया एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। तो यहाँ से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। करा कि P पॉइंट से एक सर्कल पे जिसका सेंटर O है, दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, एक PA और एक PB। जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर है O, और P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया है, एक ये वाला हो गया PA और एक ये वाला हो जाएगा PB। यहाँ पे हो जाएगा PA और B, इस तरीके से दो टेंजेंट ड्रा किया है। बोला इफ OP इक्वल टू 2R, OP का वैल्यू दे रखा 2R, तो यहाँ से देखिए OP इसको ज्वाइन करना होगा, और ये वाला लेंथ दे रखा 2R। इसके बाद देखिए तो कह रहा सो डैट ट्रायंगल PAB इज इक्विलेटरल, तो शो करिए ट्रायंगल PAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे AB को ज्वाइन करना होगा ना, ये वाला देखिए, तो बोला कि PAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब प्रूव होगा, जब इसका ऑल एंगल 60 डिग्री आ जाएगा तभी ना इक्विलेटरल प्रूव होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा एंगल इक्वल होता है, सारा 60 60 60 ये होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी प्रूव होगा जब इसका सारा एंगल 60 डिग्री आ जाए, या फिर सारा साइड इक्वल आ जाए, दो में से कोई एक आप प्रूव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप ट्रायंगल PAB को ध्यान से देखिए, तो इस साइड के सामने एंगल A ये वाला बड़ा, और इस साइड के सामने एंगल B ये वाला बड़ा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन इक्वल तो है, लेकिन कितना डिग्री है वो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन आपको लाना है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा 2R, यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन करिए O से लेके A को, और नीचे O से B को, यहाँ पे लिख दीजिए ज्वाइन OA एंड OB। अब इसके बाद देखिए ये हो गया रेडियस R, ये भी हो जाएगा R। मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा, हमको इसी का मतलब एंगल ही लाना है ना 60 डिग्री, तो मान लीजिए ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा, अब बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल PAO में, इसलिए बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं क्योंकि ये जो OP का वैल्यू आपको दे रखा 2R, और ये वाला साइडवा जो OA है ये भी बड़ा वाला ट्रायंगल में ही आ रहा है, इसलिए आप बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए PAO में। तो यहाँ से देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में ये जो OA है वो क्या है, रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ये बना देगा 90 डिग्री, और 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो यहाँ पे OP हो जाएगा हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी एक ये बच गया तो ये हो जाएगा बेस। ऐसा ही होता है ना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किसका कौन कौन साइड का वैल्यू दे रखा है, जो साइड का वैल्यू दे रखा है उसी के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ देखिए एक P का वैल्यू दे रखा है और एक H का वैल्यू दे रखा है, P और H का, P का वैल्यू R है और H का वैल्यू 2R है, तो P और H का वैल्यू दे रखा है, तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। आपको पता है ना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई H, तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, देखिए P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू R है, तो यहाँ पे आ जाएगा R, और H का वैल्यू कितना है 2R, तो यहाँ पे आ जाएगा 2R, ये R से R कटेगा, तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, अब आपको बताना है कि साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का। तो ये हो जाएगा साइन 30। यहाँ से एंगल को कंपेयर करें तो इस साइड एंगल है थीटा, इस साइड एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ गया 30, तो यहाँ पुट करिए 30। और आपको पता है ना कि ये दोनों एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अगर टेंजेंट एक दूसरे पे इंक्लाइन हो तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को यदि आप सेंटर से मिला दीजिएगा इस पॉइंट को, तो यहाँ पे जो दो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होता है, आपको ध्यान रखना है। और कैसे इक्वल होता है वो भी आपको पहले बता दिया जा चुका है। दोनों ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, जिस वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 30 60। और यहाँ पे आपको पता है कि ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये दोनों भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल था। तो ये हो गया 60, तो बचा कितना 120, और 120 को दो पार्ट में डिवाइड करिए तो ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल थीटा इक्वल टू 30 आया, सो एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल्सो एंगल ए इक्वल है एंगल बी का, और इसका वैल्यू आ जाएगा 120/2, डेट मीन 60। तो यहाँ पे हो गया सो ट्रायंगल पी ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरीके से आपको शो कर देना है। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए सेम क्वेश्चन 29 जैसा है। करा फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रान टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। करा पी पॉइंट से दो टेंजेंट एक पी ए और एक पी बी ड्रा किया गया एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। तो यहाँ देख लीजिए एक सर्कल जिसका सेंटर ओ मान लेते हैं, और इस पे दो टेंजेंट मान लेते हैं, पी पॉइंट यहाँ पे है और एक टेंजेंट ये वाला हो जाएगा पी ए और एक टेंजेंट इधर हो जाएगा पी बी। यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए। इसके बाद बोल रहा है कि OP जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ से OP को मिला दीजिए, और OP इक्वल टू बोला है डायमीटर ऑफ सर्कल। OP जो है डायमीटर है। अब बताइए डायमीटर का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है ना, डायमीटर जो होता है वो रेडियस के 2 गुना होता है, D इक्वल टू 2R। तो यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2R, डेट मीन्स OP का वैल्यू हो जाएगा 2R। ये चीज़ तो आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ से OP बोला था डायमीटर है, तो OP का वैल्यू हो जाएगा 2R ये पूरा। तो यहाँ बोला है कि सो डैट ए पी बी इज इक्विलेटरल, तो शो करिए ए पी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए तभी ना ए पी बी बनेगा, तो ए पी बी इक्विलेटरल। ये देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है 29 जैसे हैं, तो आप इसको खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज ड्रान टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसको सर्कल के चारों ओर, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के चारों ओर ड्रा किया गया है, और सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए पी क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू आर। अब बोला था ये सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है, तो आप क्या करिए कि सर्कल को इसके अंदर ड्रा कर लीजिए। तो ये ट्रायंगल जो होगा वो सर्कल के चारों ओर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल नहीं हो गया, सर्कल के चारों ओर। और यहाँ पे इसके बाद पढ़िए, यहाँ पे बोला था रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये सेंटर है तो रेडियस यही वाला होगा ना, तो मान लेते हैं ये है 8। इसके बाद देखिए करा इस प्रकार है कि लाइन सेगमेंट क्यू टी एंड टी आर इंटू विच क्यू आर इज डिवाइडेड बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी आर ऑफ लेंथ 14 एंड 16। कह रहा है कि सेगमेंट क्यू टी और टी आर इंटू विच क्यू आर इज डिवाइडेड। कह रहा क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक क्यू टी में और एक टी आर में। यहाँ पे देखिए क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक क्यू टी और एक टी आर। इसका मतलब बीच में टी कहीं आएगा तभी ना ये क्यू टी और टी आर में डिवाइड होगा क्यू आर लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे बोला है डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं, अगर कोई टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्यू आर साइड है वो सर्कल के लिए तो टेंजेंट का ही काम करेगा ना। यहाँ पे जो तीनों साइड आप देख रहे हैं वो सर्कल का क्या है, टेंजेंट ही तो है। ये बोला था टी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये डिवाइड होता है, यानी बीच में कहीं पे टी आएगा यहीं पे। और दो पार्ट में, एक क्यू टी में डिवाइड हुआ एक टी आर में डिवाइड हुआ, और दोनों का लेंथ दे रखा है, एक का लेंथ है 14 और एक का लेंथ है 16। तो यहाँ पे शो कर दीजिए, ये हो जाएगा 14 ये हो जाएगा 16। इसके बाद देखिए करा इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है
336। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द साइड पी क्यू एंड पी आर। तो यहाँ देखिए पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों साइड का हमसे लेंथ पूछा है, पी क्यू का और पी आर का। तो यहाँ पे देखिए ये है टी, इसको मान लीजिए ये यू और ये भी मान लेते हैं, मतलब ये यू पॉइंट पे टच कर रहा है और ये भी पॉइंट पे टच कर रहा है। अब बताइए सर्कल में जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रहा होता है आपस में इक्वल होता है, तो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो दोनों में से किसी का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो एक को मान लीजिए एक्स तो दूसरा भी हो जाएगा एक्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट पी यू बराबर पी भी, और दोनों का वैल्यू आएगा एक्स। यहाँ पे आपको ये रेडियस है, आपको यूज करना है रेडियस इक्वल टू डेल्टा अपॉन एक्स, इसको बोला जाता है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ पे देखिए एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप देखिए एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 20, इसमें पूरा प्रूफ करके हम बताएं कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको ज़रूर देखिए, और नहीं तो फिर आप इसको याद रखिएगा कि स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। भैया डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को कहते हैं और एस कहते हैं सेमी पेरीमीटर को। तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा का वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू दे रखा है ना, और रेडियस भी आपको दे रखा है 8, यहाँ पे आपको सेमी पेरीमीटर नहीं दे रखा, तो इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए ट्रायंगल का पहले पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे तीन ही तो साइड है, एक पी क्यू क्यू आर और एक पी आर, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, यही हो जाएगा पेरीमीटर। और पेरीमीटर को डिनोट करते हैं 2s से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s। और यहाँ पे देखिए पी क्यू का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 14, क्यू आर का वैल्यू पुट करिए तो ये दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और पी आर का वैल्यू कितना है x प्लस 16, तो ये हो जाएगा x प्लस 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s इक्वल टू, ये देखिए x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पे ये तीनों को ऐड करिए, तो ये तीनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 60। यहाँ हो जाएगा 2s इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 30, देखिए 2 से 2 कटेगा, तो s इक्वल टू आ गया x प्लस 30, यानी सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आ गया x प्लस 30। अब यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए, स्मॉल r इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस, रेडियस है 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 336, और सेमी पेरीमीटर देखिए अभी अप्लाई है x प्लस 30, तो यहाँ पुट करिए x प्लस 30, 8 से इसको कट करिए 42 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 42। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो 42 में से 30 को माइनस करिए तो ये आ जाएगा 12, तो x का वैल्यू आ गया 12, तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। हमसे पूछा था पी क्यू का वैल्यू, तो पी क्यू तो 14 प्लस 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 26। इधर पी आर का वैल्यू, तो इधर भी दोनों को ऐड करिए तो इधर आ जाएगा 28।